ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं भिंड हनुमान बजरिया की है, जहां भिंड में पासपोर्ट सेवा केंद्र को धमकी भरा ईमेल मिलने से मच गया हड़कंप। 2 घंटे चली जांच के बाद निकला फर्जी। जी हां, शहर के प्रधान डाकघर हनुमान बजरिया स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को एक धमकी भरा ईमेल मिलने से आज हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और मौके पर तत्काल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। प्रभारी पुलिस अधीक्षक संजय पाठक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लेते हुए डाकघर परिसर और उसके आसपास तकरीबन 200 मीटर के दायरे को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया। सुरक्षा के मद्देनजर दोनों ओर का आवागमन भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। करीब 2 घंटे तक चली जांच, सघन जांच, तलाशी और तकनीकी पड़ताल के बाद राहत की खबर सामने आई। जांच में यह धमकी भरा ईमेल पूरी तरह से फर्जी वक्त साबित हुआ। हालांकि इस दौरान डाकघर के कर्मचारियों में तनाव का माहौल बना रहा और सभी की सांसें ऊपर नीचे होती रही। दिलचस्प बात यह रही कि डाकघर प्रशासन ने आम नागरिकों से घबराहट न फैले, इसलिए वहां आने वाले लोगों को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी नहीं दी। एक तरफ पुलिस जांच में जुटी रही, वहीं दूसरी ओर आम लोग भी इस अफवाह से दूर रहे, इसलिए उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस तरह के धमकी भरे ईमेल देश के कई राज्यों में भेजे गए हैं, जो अब तक जांच में फर्जी पाए गए हैं। बावजूद इसके भिंड पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। पुलिस ने इस ईमेल भेजने वाले की पहचान, लोकेशन, उसकी मंशा का पता लगाने के लिए साइबर स्तर पर जांच शुरू कर दी है। भिंड पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उन्हें फैलाएं। किसी भी संदिग्ध सूचना की तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं हनुमान बजरिया की है, जहां प्रभारी पुलिस कप्तान संजय पाठक मौके पर पहुंचे और दोनों तरफ से कुछ देर के लिए आवागमन रोक दिया गया, ताकि सही तरीके से जांच पड़ताल की जा सके। एक पासपोर्ट सेवा केंद्र को धमकी भरा मेल मिला, जिससे हड़कंप मच गया हनुमान बजरिया में और भारी पुलिस बल तत्काल मौके पर कोतवाली थाना प्रभारी ब्रिजेश सेंगर के अलावा साइबर एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे। वहीं प्रभारी पुलिस अधीक्षक संजय पाठक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का सबसे पहले जायजा लेते हुए डाकघर परिसर और उसके आसपास के तकरीबन 200 मीटर के दायरे को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया। सुरक्षा के मद्देनजर दोनों ओर का आवागमन भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग पूछने लगे कि आखिर माजरा क्या है, क्यों इस आवागमन रोका गया है, इतनी पुलिस पहली बार डाकघर में क्यों आई है, कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला कि एक धमकी भरा मेल पासपोर्ट केंद्र भिंड को मिला है। उसी की जांच पड़ताल के लिए भिंड पुलिस आई हुई है। तब लोगों, हालांकि डाकघर के कर्मचारियों में सांसें ऊपर नीचे फैलती रही। ताकि देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट। पासपोर्ट केंद्र पर धमकी भरा कोई मैसेज प्राप्त हुआ है, क्या है पूरा मामला सर? ये आज 10:45 के आसपास पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर है उनका फ़ोन आया थाना कोतवाली के प्रभारी के पास कि एक मेल प्राप्त हुआ है। मेल में जितनी पासपोर्ट शाखा है उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उस पर तत्काल संज्ञान लिया गया, पोस्ट ऑफिस को इवैक्यूएट कराया गया, आसपास के 100 मीटर के इलाके को भी सैनिटाइज किया गया और उसके बाद जो हमारे पास स्थानीय रूप से बम डिस्पोजल के जो लोग हैं वो और जो स्क्वाड की डॉग है उसके द्वारा पूरे पासपोर्ट शाखा सहित पूरे पोस्ट ऑफिस को चेक कर लिया गया। एरिया में पूरा सैनिटाइज करते हुए लोगों को उस एरिया से गुजरने से रोका गया। चूँकि रोड किनारे ही है इसलिए उसको टोटली बंद करके डाइवर्सन भी लगाए गए। उसके लिए पूरा एरिया को चेक करने के बाद कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं पाया गया जिससे कि कोई संदेह उत्पन्न हो और हमने लोगों के किसी भी तरह की कोई भी अफवाह को भी दूर करने के लिए पूरे प्रयास। वो मैसेज सर भिंड पर्टिकुलर भिंड के लिए था कि अन्य जगह के लिए? हमारे पास उस मैसेज को जब एड्रेस किया गया, देखा जा रहा है तो उसमें चूँकि पोस्ट ऑफिस की जो स्टेट हेड का जो ऑफिस है वहाँ से फॉरवर्ड हुआ था मुरैना एसपीओ के लिए और वहाँ से हमारे पास जो पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर आया था। इसकी कहाँ से जेनेसिस हुआ है ये भी हम साइबर के माध्यम से ट्रैक करने की कोशिश करें। एक सेकंड सर, हम
हमारे संभागीय कार्यालय से मेल आया था और 11:30 के आसपास, जिसमें नहीं रुक जब तो देखो मोबाइल में घुसेर रहा है यार तुम सभी घुसेर रहे नहीं हम बेगा हम तो नहीं घुसेर रहे ना बताएं बम की सूचना मिली थी डालकर उसमें एक मेल आया था संभागीय कार्यालय से 11:30 तक कि पासपोर्ट और पोस्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद पुलिस टीम और माध्यम सक्षम अधिकारी यहाँ पर आके उनकी जांच की और आगे की प्रोसेस उनके द्वारा की गई। पुलिस पहुंची है मेल आया होगा 11:30 या 40 मिनट के आसपास। मेल में क्या लिखा हुआ था? मेल में पासपोर्ट और पोस्ट ऑफिस को उड़ाने के लिए धमकी दी गई थी। अन्य जो भी राज्य में जितने पासपोर्ट केंद्र चार में संचालित हैं वहाँ सब। आप कौन हैं? मैं भी पोस्ट मास्टर पद पर हूँ प्रधान डांगर। तो आपने फिर इसकी सूचना किसको दी? मैंने 112 नंबर पर डायल किया था, जिसकी सूचना कोतवाली को दी थी। उसके बाद ये पुलिस पहुंची है, सर्चिंग की गई है। मेल कहाँ से आया? मेल हमारे पास संभागीय कार्यालय मुरैना से आया था, उनके पास सर्कल ऑफिस से आया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कटोरिया। आज लगभग 11:50 के आसपास थाना कोतवाली में टीआई के पास एक फ़ोन आता है। तो हमारी जो स्थानीय पोस्ट ऑफिस की शाखा है उससे के एक मेल हमारे यहाँ जो आया है, वो मेल इनके सर्किल ऑफिस जो भोपाल है वहाँ के माध्यम से सर्कुलेट किया गया था और उसमें यहाँ की पासपोर्ट शाखा और जो पोस्ट ऑफिस है इसको बम उड़ाने की धमकी उसमें लिखी हुई थी, जिसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए एक तो ऑफिस को और आसपास के 100 मीटर के इलाके को इवैक्यूएट कराया गया पुलिस द्वारा। और साथ ही जो स्थानीय टीम है हमारी पुलिस की और अन्य जो टीम है जो हमको चेक करती है उसको लेकर पूरे इलाके में चेकिंग की गई। पोस्ट ऑफिस के प्रत्येक डेस्क को उसको चेक किया गया, मैनुअली भी चेक कराया गया, एरिया को सैनिटाइज कराया गया और जिसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं पाया गया। और इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई और उनको भी बताया गया। पोस्ट ऑफिस वाले भी इस पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट हैं और हमारे द्वारा भी इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। अभी पूरे बाजार को बंद करा दिया गया है। पूरा बाजार नहीं, सिर्फ इसके आसपास का 100 मीटर का दायरा जो है उसको सैनिटाइज किया गया था प्राथमिकता के साथ। सर ईमेल की जानकारी मिल पाई? ईमेल कहाँ से आया था? इसके लिए हमने एक साइबर टीम जो हमारी है उसको लगाया है कल ही और उसका पता कर रहे हैं कि कहाँ से जेनेसिस। क्या लग रहा है सर, ये जानकारी फेक हो सकती है? अब इसकी वैसे तो आपके समक्ष है कि उन्होंने 12:10 की जानकारी दी थी कि 12:10 पर ऐसी कोई कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ। थैंक यू सर।